अजीज साहब, ये पीटीआई का इशू क्या है? ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में इतना ज्यादा? जौहरी साहब, अभी नईम हैदर मेरे भाई ने कहा कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर एक तरफ नेतन्याहू को आप दिखा रहे हैं लेकिन इमरान खान को नहीं दिखा रहे। उनकी आजादी तहरीर और तकरीर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया, एतराज किया उन्होंने। भाई उस इमरान खान को दिखाएं कि जो ये मार्का हक से पहले 10 से पहले की बात कर रहा हूं, 10 मई से, एक तरफ IMF को खत लिख के सिविल नाफरमानियां चला रहे हो, बेमानियां चला रहे हो, अमेरिका के अंदर कहानियां चला रहे हो अजीब किस्म की, ताकि मुल्क जो है वो जो दिवालियापन के करीब था उसको मजीद गड़े में फेंका जाए। फिर जब मार्का हक होता है तो आपकी जो तकरीरें हैं, जो ट्वीट्स हैं, जो बातें हैं, जो मीडिया टॉक्स हैं, जो इमरान खान की बहन है जो उनसे मिलने के बाद आके इस जंग को नूरा कुश्ती कहती हैं, क्या ऐसी बातें आप चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे चले? तो ये नहीं हो सकता। हाँ, जिस मुआहदे को आप कह रहे हैं बड़े वाज़े अल्फाज में इलियास भाई ने, आपने भी बता दिया कि हमारी तरफ से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वजीर खारजा इसहाक डार की तरफ से क्लियरली इस बात का इजहार कर दिया गया कि ये मुजव्वजा वो नहीं है। वैसे पीटीआई का खदशा है काज़मी साहब कि आप इसराइल के साथ मिल गए हैं और आप इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। अब ये उनकी तरफ से एक इशारा है, कोई एप्रीहेंशन है, तो आप उसकी वजाहत करते हैं। सर, क्या फर्क पड़ता है उसमें? बड़ी वजाहत क्या होगी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा बैठ के मीडिया टॉक के अंदर पूरी कौम को बता रहे हैं कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, जो झूठ और बहतान से काम लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये मुजव्वजा वो है ही नहीं जिस पे हम एग्री हुए थे, जिस पे हम राजी हुए थे, जिससे हमने ये माना था कि वो जो खून और खून में लथपथ रोज फलस्तीनी बच्चे और शहरी दिखाए जाते हैं, शायद उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, थोड़ा वक्त मिल जाए, दुनिया बैठे और इस मसले का एक मुस्तकिल हल निकाला जाए। अगर इससे हट के कोई बात होगी, चाहे वो ट्रंप की तरफ से होती है, नेतन्याहू की तरफ से होती है, तो हम उसके जरा पाबंद नहीं है। हम पूरी कौम को ये बताते हैं, ये तो सियासत कर रहे हैं ना। हम तो टू स्टेट वाला जो हमारा मामला 1967 के जो मामला, हम तो आज भी अटल उसी पे खड़े हुए हैं। ये हो नहीं सकता कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं, उसका उस तरह का कोई काम हुकूमत पाकिस्तान कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। अंदरूनी जो ऐसे पाकिस्तान के अंदर कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा, कोई पार्टी इसराइल को तस्लीम करने की गलती कर सकती है? वैसे इतनी जरूरत कर सकती है? देखें, ये होता है कि आप गवर्नमेंट में हैं, आपकी कोई पोजीशन और होती है, अपोजिशन में है, लेकिन इसराइल के ऊपर तो मेरा ख्याल है कंसेंसस है। ये नहीं कह सकते। इमरान खान का भी बयान चला ना आधा, पीटीआई ने कहा नहीं, ये पूरा चलाए 1967 के साथ, खत्म बात। इमरान खान के बाद आज का वजीर आजम आज 26 को जुमे वाले दिन क्या कहता है पूरी दुनिया के सामने कि 1967 से पहले की पोजीशन पे। अच्छा, इसके ऊपर क्यों बहस है? अब ये सियासत है, तो बस करते रहे, फिर क्या हो सकता है। उन मजलूमों के ऊपर सोशल मीडिया भरा पड़ा है की तरफ से, जिनके ऊपर आप बात ही नहीं करते। मतलब मुझे अडयाला जेल से बयान नहीं नजर आया अभी तक कोई इतना, ये जो सारी सिचुएशन के ऊपर आप सिर्फ ये कि जी वो तस्लीम कर रहे हैं, वो आपका चला रहे हैं, वो अपना, ये दोनों फिर सियासत कर रहे हैं ना, हुकूमत और अपोजिशन। लेकिन क्लियर बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ना कोई कर रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर वहां कह रहा है इसहाक डार ट्रंप की, अच्छा हमें हमारे यहाँ है ना, उसके आगे तो बोल भी नहीं सकते जी ट्रंप के आगे, तो इसहाक डार ने पूरी दुनिया के सामने आके नहीं कह दिया कि जी जो हम वायदा करके आए थे हम उसके पाबंद थे, उसके पाबंद। और ये अच्छा, जो मीटिंग हुई ट्रंप के सामने, सारे लोगों ने सबने तारीफ की ट्रंप की। मैं आपको बता रहा हूं, सबके 3-3, 4-4 मिनट थे बोलने के लिए कि आप अमन के लिए कुछ। ये सारे मुसलमान मुल्कों की पहले मीटिंग हुई कि हमने क्या कहना है, क्योंकि मैं तकरीबन, आप ऐसे समझे कि जैसे मैं शरीक था जब हमारे यहाँ नोट्स बन रहे थे कि हमने क्या तकरीर करनी और हमारी क्या बात हो रही है। तो जब आप वहां पे ये कहते हैं कि इसराइल की जमानत आप देंगे, अगर हम अपनी जमानत देंगे ना, ट्रंप ने यह कहा था कि आप इसके पाबंद होंगे, इन्होंने कहा हम पाबंद होंगे, बदले में इसराइल के जमानती आप होंगे कि वो हरकत नहीं करेगा, और उन्होंने कर दी, तो फिर मुआहदा कहां गया? खत्म हो गया ना जी मुआहदा। वैसे आखिरी सवाल है नईम हैदर पंजौता साहब, ये फरमाइए कि आपको क्यों खदशा है कि गवर्नमेंट इसराइल को तस्लीम कर लिया? खदशा तो होता है ना कि ना किया होता, उन्होंने तो कर लिया है। वो फलस्तीन कह रहा है कि हमने अभी मौका ही नहीं दिया। तुसी पहले जाके कह देते कि असि अमरीका ते जो इजराइल ने बनाया चार्टर, जो जबरदस्ती जो थोपना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर नहीं करोगे तो फिर नताइज भुगतोगे, 3 दिन का वक्त है। ऐसे कभी आपने राजीनामा देखा है? आपकी मेरी लड़ाई हो, मैं कहूँ कि जवेद चौधरी साहब अगर 3 दिन के अंदर आपने मेरे साथ राजीनामा नहीं किया, या जो मैंने चार्टर पेश किया इसके मुताबिक नहीं ढले, तो मैं आपको जो है गोली मार दूंगा। ऊंची आवाज से तो फिर इसराइल तस्लीम हो, ठीक है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे किया और इसको सपोर्ट किया है पाकिस्तान। और क्या किया? शुरू से धमकियां दे रहे हैं वो, इस वजह से किया है कि अमेरिका की आशरबाद रहे,
अमेरिका की जो है वो सपोर्ट रहे, ये झूठी हुकूमत कायम रहे, तमाम मामलात में इनको सपोर्ट इंटरनेशनल सतह पर रहे, इमरान खान जेल के अंदर रहे, पाकिस्तान जो है उसका मौकफ इन्होंने सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। वो इसराइल के खिलाफ खड़ा होता है ना, उसके तो ट्वीट लेकर जाते हैं, ओ यार खुदा कहते हैं जी कि इमरान खान देखो जी फलस्तीन के हक में लिखता है, ये है उसका ट्वीट। मुसलमानों की बात, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेकर गए, तो ये तो यार वो उधर आप उसे चांस वहाँ ये बात नहीं की थी, वहाँ पे अमेरिका का फैसला इलेक्शन में मुझे अमेरिका का एक फैसला क्वालिफाई कौन लेकर गया, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्वालिफाई किसने डिस्क्वालीफाई कराया था? ऑक्सफोर्ड यही कहते हैं अमेरिका के अदालती फैसले की वजह से उन्होंने प्रोपेगेंडा इधर भी किए, उधर भी टीमें भिजवाई। भाईजान गलत आओ ना, और जो आईएमएफ के लेटर की बात कर रहे हैं ना, आईएमएफ के लेटर की बात कर रहे हैं ना, आईएमएफ खुद आया था जमान पार्क में और इमरान खान ने कहा था उस टीम को कि मैं सपोर्ट करूंगा लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जब नहीं हुए तो उन्होंने रिमाइंडर दिया कि आपने ये यकीन दहाई कराई थी, जमहूरियत पर हमला किया गया। अच्छा, हम आईएमएफ के पास या किसी के पास भी क्यों जाते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, किस तरह मुआशी तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़े, इसलिए आप किसी से कर्जा लेते हैं ना, तो कानून ही नहीं होगा, जमहूरियत नहीं होगी भाईजान, कैसे मुआशी ठीक हो सकती है? वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता जाता हूँ कि इसराइल और पाकिस्तान के अंदर कुछ डायलॉग्स हुए थे, तो 2 मरतबा हुए थे। एक जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुए थे, दूसरे इमरान खान साहब के दौर में हुए थे, वो हुए थे अमान में। और जनरल फैज़ हमीद साहब से किसी दिन पूछ लीजिएगा कि क्या हुआ था। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।